स्टार्टेड। अगर ई लिखा हुआ है बेस में और पावर में लॉग है, और लॉग का बेस भी अगर ई है, तो मैचिंग किसकी देखनी है? बेस में चलो ई हो गया, एक्सपोनेंट इसका खुद लॉग है, और उस लॉग का जो बेस है वो ई है। तो यहां पे अगर कोई भी नंबर होगा लॉग के आगे, एक्स होगा, 2x होगा, जो भी नंबर होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट एक्स। एनसीईआरटी में भी गिवन, आप भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये तो प्रॉपर्टी हो गई। अब सपोज करो मैंने आपसे कहा ई टू दी पावर लॉग है, बेस भी चलो ई है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ गया है, लेकिन अब इसकी वैल्यू बोलो। एक्स स्क्वायर 2x लिखते ही गलत हो जाएगा, 2x नहीं है, एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है लॉग के साथ, ये लॉग की प्रॉपर्टी से पहले यहाँ से हटाया गया, और जब ये यहाँ से हटाया गया तो कहाँ चला गया? फिर ये हटा तो दिया, ये इस x की पावर में चला गया, और जब ये x की पावर में चला गया तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई, ये एक्स स्क्वायर हो गया। चलो अब बता दो, e टू दी पावर a log x, एक्स टू द पावर ये बन गया x टू दी पावर a। ax मत लिखाना गलती से भी, यहाँ पे मैंने बेस शो नहीं किया, आप क्या ले रहे हो? ई माना जाएगा। कैलकुलस में अगर बेस शो नहीं हो रहा है तो नेचुरल लॉग होता है, मतलब बेस ई होता है, तो ये बन गया x टू दी पावर a। राइट, आपको नोट करना, आप नोट कर लो। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस फॉर्म के, बस एक एनसीईआरटी का, एक एक्स्ट्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूं मैं, करते जा रहे हैं हम सीधा सीधा जो भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे, e टू दी पावर a log x प्लस e टू दी पावर x log a प्लस e टू दी पावर a log a। ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करो जल्दी से। e टू दी पावर a log x प्लस e टू दी पावर x log a प्लस e टू दी पावर a log a। ठीक है, आपने उसको लिख लिया है अभी, अब उसको इंटीग्रेट भी तो करोगे। अब उसको इंटीग्रेट करो जल्दी से। भाई पहले तो सबको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, लॉग हटा दिए सबके, क्या बना बोलो जल्दी। ये x टू दी पावर a बना, ये a टू दी पावर x बना, और ये a टू दी पावर a। इंटीग्रेशन बोलते जाओ जल्दी जल्दी। x टू दी पावर a का बोलो। x to the power a plus 1 a upon plus a 1 upon a plus 1। हाँ, x टू दी पावर a plus 1 अपॉन a plus 1, इसका बोलो। राइट, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं सारे, a टू दी पावर x अपॉन लॉग a होता है, और इसका बोलो। राइट, ये कांस्टेंट है, इसमें ना तो पावर में x है ना बेस में x है, ये कांस्टेंट है तो इसका इनटू x हो जाएगा, एंड प्लस c, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एक और करते हैं जो एनसीईआरटी का है। e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। ये वाला करो, पहले सबको e टू दी पावर से कन्वर्ट करो x टू दी पावर में, फिर सोचेंगे उसके बाद क्या करना है। करेक्ट आंसर, आंसर यस। पहले तो आपने क्या किया होगा, फटाफट देख लो सब लोग, बहुत लंबा क्वेश्चन है नहीं। इसको लिखा होगा x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x स्क्वायर। कैसे आया बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सीधा लिख दिया। प्रॉब्लम आ रही है डिवाइड में, ये जो आ रहा है डिवाइड, इसको इंटीग्रेट करने नहीं दे रहा, तो सोचो डिवाइड कैसे खत्म होगा, बड़ा आसान सा काम है। x ऊपर square से क्या कॉमन कॉमन लेना दिख रहा है? ऊपर से 4 कॉमन x टू दी पावर 4, नीचे से भी कॉमन है वो, तो फिर x स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इस पूरी टर्म को, क्या बन जाएगा देखो, ये कैंसिल, और ये से एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर है इसका मतलब। सोचो उन्होंने खाली एक्स स्क्वायर को कितना घुमा घुमा के दे रखा था, फाइनली एक्स स्क्वायर, और उसका प्रिमिटिव हो गया x³ by 3 प्लस c।
क्लियर? Yes, sir. नई फॉर्म सीखेंगे अब से हमारा इंटीग्रेशन ट्रैक पे आता है। जो अब तक कर रहे थे वो दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, कभी टी मानते हैं, कभी टी स्क्वायर मानते हैं, कभी साइन वर्स को टी मानते हैं, कभी लॉग एक्स को टी मानते हैं, तो वो डिपेंड करता है थोड़ा सा प्रैक्टिस पे। अब चलते हैं पूरे ट्रैक के साथ। रब कर दूं, ये हो गया, ये रब कर दूं, सबका हो गया। होपफुली आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, नहीं याद है तो भाई आप कर लेना, फाइनल है, इसके बाद दोबारा रिवीजन हो नहीं पाएगा इंटीग्रेशन का। ये कहलाते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 7.4 एक्सरसाइज होती है। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रटा हुआ होना चाहिए बहुत अच्छे से। 1 upon 8 tan inverse x square. हाँ, ये तो रिवीजन वाला बैच चल रहा है, नया वाला बैच तो शाम को आता है। आप न्यू बैच में हो, मतलब 12th में आए हो अभी? 7 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भाई याद है किसी को? जल्दी बोलो, आप में से किसी को याद है? राइट, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। फॉर्मूले याद होने पे आधी जीत हो जाती है इंटीग्रेशन के ऊपर, हाँ 50% समझो हो गई। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 by 2 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर का ट्वाइस, लॉग ऊपर माइनस वाला फैक्टर x माइनस ए, नीचे प्लस वाला फैक्टर x प्लस ए, इसके दो फैक्टर्स में से। और एक तीसरा बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती, फिर भी लिख लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों में क्या फर्क है बोलो? माइनस साइन का फर्क है। माइनस। तो अगर ये आ जाए ना एग्जाम में तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसके आगे माइनस लगा देना, मर्जी है, वरना एक और भी याद कर सकते हो, ये लो, ये भी 1 अपॉन 2 ए, ये लॉग ऊपर ए प्लस एक्स और नीचे ए माइनस एक्स। चॉइस है आपकी, मर्जी है। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं तो कहता हूं अगर ये वाला आ भी जाए तो यही वाला लगा देना, यही वाला सेम फॉर्मूला माइनस लगा देना, बस हो गया, एक ही बात तो है। अब यही तीनों स्क्वायर रूट में आ जाते हैं, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट, ये लॉग में आएगा, थोड़ा सा याद रखना है, लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे प्लस अंडर रूट सेम लेंगे, फिर यही फॉर्मूला सेम हो जाता है 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बिल्कुल सेम, लॉग लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स लेंगे और प्लस अंडर रूट सेम लेंगे, और फिर 6 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल डिफरेंट है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छे से रटे हुए होने चाहिए 6 के 6 फॉर्म। आपसे 6 याद नहीं होते हैं, एक बारी में 2 याद करो, उठते बैठते जागते सोते उन 2 को मन में बोलते रहो, याद हो जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। सीयूटी की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहा है आप में से? एंट्रेंस की, टैली एडमिशन कर रहे हो? मैं देखो बनाता हूँ एक ग्रुप, ऑनलाइन लूंगा लेकिन वो क्लास, इसको भी करना हो एडमिशन पे, एंट्रेंस करनी है तो कर लेना, तैयारी ऐसी करा दो, तो फी चार्ज नहीं है उसके लिए, मैं कराऊंगा आपको अपनी तरफ से, अकेडमी की तरफ से नहीं, मैं करा दूंगा। स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। पहली फॉर्म करते हैं, इसके अंदर मैं जो पहली फॉर्म का क्वेश्चन दूंगा वो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। देखो, मैं आपको 1 के डिवाइड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा, या फिर 1 के डिवाइड में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर होगी। पहले ये 2 फॉर्म करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना स्क्वायर रूट के या स्क्वायर रूट के अंदर, दोनों में एक ही चीज याद रखनी है, कन्वर्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर।
सिर्फ ये याद रखना होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी आपको, उसको आपने एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। कैसे, मैं बताता हूं, रुको। एक एग्जाम्पल देखो पहले आप, ये रब कर दो, ये जो लिखा हुआ है सारे फॉर्मूलेस, ये वैसे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे लिखे हुए, लेकिन हाथ से लिखने की बात अलग होती है। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2-3 बार यही वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर बोर्ड में आया हुआ है। एक चीज आपको ये बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी नहीं कवर करती। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सबको दिख रही है। अगर इसके फैक्टर्स हो जाएं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, तो जो फॉर्मूले आपने लिखे हुए थे ना, उनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या शर्त है, मैंने क्या बोला है, अगर इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स हो गए तो कोई जरूरत नहीं है आपको उन फॉर्मूले को यूज करने की, बिना उसके हो जाएगा। क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? 7 इंटू 7 Yes. से माइनस करके 6 लाना है, हो सकते हैं। ये रफ पेपर नहीं है, ये आपके सॉल्यूशन का साइड हिस्सा है, ये मेन सॉल्यूशन का हिस्सा है। हम रफ नहीं, हम फेयर में दिखा रहे हैं टीचर को। हमने दिखाया, देखो जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने दी है, हमने इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाया, 7 से 6 लाना आराम से आएगा, -7x प्लस x, और ये -x²। हो गया स्प्लिट मिडिल टर्म, इसमें से 7 कॉमन हो गया, इसमें से x कॉमन हो गया, एक फैक्टर हो गया 1 - x और एक फैक्टर हो गया 7 + x। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो तभी काम करेगी ट्रिक जब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं करेगी। अब क्या किया आपने, अब अपने क्वेश्चन के मेन इसमें आ गए, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो फैक्टर लिख दिए, एक 1 - x और एक 7 - x। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इनमें से किसी भी एक फैक्टर को, जिसको आपका मन करे, दो है ना आपके पास, जिसको आपका मन करे उसको t² मान लो। किसी एक को लेट करो, मैंने इसको मान लिया, चलो 1 - x को मैंने क्या ले लिया, लेट से t² ले लिया, ताकि ये रूट से बाहर निकल आए। अच्छा, अब t² मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 1 - x का डिफरेंशिएशन बोलो, -1, भाई 1 का तो 0 हो गया, -x का -1, इसके साथ में dx लिख दो। मुझे सामने t² का डिफरेंशिएशन बोलो, 2t 2t dt। dt. अब मैं आपको बोलूंगा वापस जाओ इंटीग्रेशन में, तो आप इंटीग्रेशन में वापस आ जाओगे, ये 1 में आ गए आप। इसको क्या माना है आपने, t², तो ये रूट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये तो t² है, तो रूट से बाहर आके क्या बन गया, ये t बन गया। अच्छा, रूट के अंदर क्या बचा अभी, ये रह गया रूट के अंदर, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, यहां से निकाल के, यहीं से निकाल लेते हैं। देखो x की वैल्यू, x उधर, t² इधर, 1 - t²। ये x की वैल्यू यहां 7 में प्लस करो, 7 प्लस क्या वैल्यू है बोलना, 1 - t², पुट कर दी वैल्यू, और यहां पे dx की वैल्यू पुट कर लो। देख लो ऊपर, -2t dt, ये माइनस वहां शिफ्ट हो गया ना, माइनस इधर और मल्टीप्लाई में 2t dt, तो ये t से t आपका कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, 2 को भेज दो बाहर, इस 2 का कोई रोल है नहीं। अब बता दो अंडर रूट में क्या बचा, अच्छा फॉर्मूला तो लगेगा, सॉरी, लेकिन आपको परफेक्ट इसका नहीं बनाना पड़ा। क्या बनाना था वैसे, 8 - t², 8 को 2√2 का स्क्वायर बना लेते हैं, ये 8 हो गया, और -t² को t का स्क्वायर बना दिया। बोलो कौन सा फॉर्मूला तैयार हुआ, एक मिनट, कैमरा हैक हो गया। क्या हो रहा है यार, ये हाँ बोलना, क्या फॉर्मूला ये, Sin inverse x साइन by a. इनवर्स x/a। ये बात श्योर है, आपका डिफरेंट वे है करने का, इसलिए आपका आंसर बुक से मैच नहीं होगा, लेकिन ये 100% श्योर शॉर्ट आंसर है, कोई भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। आंसर हो गया -2 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू थी हमारी √1 - x, यहां से निकालनी है टी की वैल्यू वापसी, और अपॉन 2√2। बुक में आंसर देखोगे डिफरेंट मिलेगा, आपका आंसर डिफरेंट है, लेकिन आपका भी 100% ओके। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ एनसीईआरटी से ऐसे। क्या चेक करने को बोला है मैंने, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे रूट में है चाहे बिना रूट के है, आपने चेक कर लिया फैक्टर्स हो रहे हैं, कर दो। रूट में है तो एक को t² मान लो, जिसको मानना है मान लो,
एक को टी स्क्वायर मानो, एक बचा रहेगा, कोई बात नहीं, जिसको टी स्क्वायर मानोगे वहां से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख दो, वो रख दिया आपने दूसरे वाले में, पहला वाला रूट से बाहर निकल गया क्योंकि वो को टी स्क्वायर था, और dx की वैल्यू पुट कर दो, आपका फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कराऊंगा वो भी सिखाऊंगा, ये कवर करते हैं फिर उसके भी आएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार देखो इसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे ना, हर बार नहीं हो पाएंगे, तो करेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। क्या मैं रब करूं भाई, ये अगला करें, ट्राई करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी मेथड से ट्राई करना आसान पड़ेगा, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं तो बच्चों को दिक्कत देता है ये वाला क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी का, 1/√x-a इंटू x - b। जिन बच्चों को तरीका नहीं आता होगा वो अपने ट्रेडिशनल वे में जाएंगे और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आप क्या करने वाले हो अपना बताओ, किसको किसे टी स्क्वायर फैक्टर को मानना टी चाहते हो? स्क्वायर? सब लोग फिर x - a को टी स्क्वायर मान के करो, x - a को टी स्क्वायर मानो और जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ट्राई करो, थोड़ा स्पीड से लेकर, पुट x - a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। डन सर। जी बोलो, जल्दी बोलो भाई, टैन इनवर्स में कैसे आ जाएगा बेटा, रूट तो बचेगा ना यहाँ पे, रूट कैसे गायब हो जाएगा आपका, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, टैन इनवर्स में तो आने का कोई चांस ही नहीं, एक बार फिर से समझ लो। सर अगर आपने हम देखा a भाई माइनस फैक्टर्स b हो गए, को दो ब्रैकेट रखे हुए हैं, आपने x - a को टी स्क्वायर ले लिया, फिर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, x का तो 1 होता है, a का 0, तो खाली dx बचा, इधर आपका 2t dt हो गया, ठीक है, आप वापस चले गए, ये इंटीग्रेशन में आ गए आप, इसको टी स्क्वायर मान के रूट से बाहर निकाला, t बना दिया, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से बोलनी है आपको, अब बोलो x की वैल्यू, टी स्क्वायर प्लस ए। टी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पुट कर दो, टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी पहले से है, और यहाँ पे dx की वैल्यू 2t dt। ये बताओ यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मान लेते हैं बोर्ड पेपर में, तो अब क्या होगा, ये t इस t को कैंसिल करेगा, 2 को बाहर भेजेंगे, t को बस t का स्क्वायर ऐसे बना देंगे, ब्रैकेट लगा के बना देंगे बस, ये किसका स्क्वायर है, ये a माइनस बी, सर अंडर रूट a माइनस b a माइनस बी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो a माइनस बी को अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो पूरा एक साथ, और अब ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट है कौन सा है लेकिन भाई, तो ये फॉर्मूला हो गया लॉग, पहले तो यहाँ पे x आता है तो आप t लिखोगे और अंडर रूट सेम आता है, बस अब इसमें t की वैल्यू को रिकॉल करना मत भूल जाना, t की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस ए, और यहाँ पे t स्क्वायर है तो x माइनस ए, और ये स्क्वायर से रूट हटा दोगे तो ये हो गया a माइनस बी, इसमें चाहो तो ये a से कैंसिल कर सकते हो, ये लो, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। सर तो ये भी सॉर्ट ऑफ सस्ते में छूट जाएंगे आइडेंटिटी अगर होगी ऐसे करेंगे, जल्दी से निकल जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर। सर। डन हुआ, अब यही चीज लेते हैं, जब 1 के डिवाइड में क्वाड्रेटिक तो आएगी लेकिन अंडर रूट नहीं होगा, तीसरा क्वेश्चन, अब ये आ गई 1 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्वाड्रेटिक है लेकिन अंडर रूट नहीं है, पहले तो चेक करके बताओ क्या फैक्टर्स बन सकते हैं,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बन सकते हैं तो बना लेना। 3 से 2 आ सकता है भाई आराम से, 3 - 1 करके 2 आ जाएगा। फैक्टर्स को रफ में बना लेना या फेयर में दिखा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो क्या करना है आपने, ये आपने इंटीग्रेंड उतार लिया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसके आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाई, फैक्टर्स कर लिए, कहीं रफ पेपर पे कर लिए। इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक x-3, एक x+1। ठीक है, वैसे तो ये अगली एक्सरसाइज है जो रिवाइज करवानी है मेरे को, लेकिन आप यहीं पे इस चीज को समझ लो, क्योंकि ये दो फैक्टर है। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन भी डायरेक्ट, कोई ए और बी दिखाने की जरूरत नहीं है। कैसे देखो, यहाँ पे लिखा x-3, इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे नीचे लिखा मैंने x-3, इसको मन में 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू बोलो 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पुट कर दो, पूरे में पुट करना, इसको छोड़ देना वरना ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो, बोलो कितना, ये लो 1/4, ये 1, ये रहा बाई 4, ये रहा, साथ में थोड़ा गैप देके लिख देता हूँ, ये x-3 था ना, 1/4 वैल्यू आई, ये लो पहला पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा, चलो दूसरा होगा x-1, इसको सॉरी x+1, इसको मन में 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू -1, इस पूरे में रख दो, इसको छोड़ देना, लेकिन यहाँ रखो -1, -1/4 आ गया, यहाँ रखोगे ना -1, तो ये माइनस लगाओ, ये 1/4, ये लो, ये बन गए इसके पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार फिर से देखो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, पहले लिख दिया x-3। ठीक है, यहाँ पे नंबर ढूंढ रहे हैं भाई कौन सा नंबर आएगा, उसके लिए क्या किया, इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 3 आई, मन में रखा, x की वैल्यू 3 इसमें रखनी है, सब जगह रखो, इसको छोड़ देना लेकिन, वरना 0 बन जाएगा, सोचो, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे 3 रख लो, एक ही तो बचा है, तो 1/4 हो गया, ये रहा 1/4। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ये रहा x+1, अब इसको मन में 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू कितनी आई, -1, -1 सबके अंदर रख देना, इसको छोड़ देना लेकिन, तो यहाँ पे रखो -1, एक ही तो बचा है, कितना हो गया, -1/4, क्योंकि -4 बन गया ना, तो -1/4 कहाँ लिखा, ये रहा -1/4। अब जो आपका ये इंटीग्रेशन था वो नहीं है, अब ये इंटीग्रेशन है आपके सामने, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो 1/4 भार 1/x-3 dx, 1/4 भार 1/x+1 dx, और दोनों का इंटीग्रेशन बता दो क्या होता है, लॉग में तो होता है, लीनियर है क्योंकि ये, तो 1/4 log x-3, फिर से -1/4 और log x+1 और प्लस c, ये आंसर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का कोई चक्कर नहीं लगाना है आपको, किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर फैक्टर्स कर पा रहे हो तो। अब बात आती है, अगर एक पहले ऐसा ट्राई करो, रुक जाओ, पहले का आप ट्राई करो, रब कर दूं, ये रब कर दिया है, इसी का पैरेलल में एक और क्वेश्चन लिख लो। वन अपॉन 5 - 4x - x², ये ट्राई करो, 1/5 - 4x - x², इसमें लग जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर रफ पेपर में लगा लो साइड में और सीधा पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाओ। हाँ जी, जल्दी बताएं भाई, थोड़ा स्पीड से। डन सर। फैक्टर्स क्या बने हैं, पहले फैक्टर्स चेक कराओ। x+5 and 1 - x।
क्या क्या है दो फैक्टर्स बोलना, पहला क्या है 5 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, यही है दो, चेक कर लो भाई सब लोग। तो लाइट चली गई अभी वैसे ऑन था। नहीं नहीं पावर पॉइंट कनेक्ट नहीं है, इन्वर्टर से कह रहे हो ना। नहीं 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 लाइट ही चली गई मेरे ख्याल से। वो डाउन है सर बैटरी उसकी, इसका मतलब पक्का डाउन है वो। चलो पार्शियल फ्रैक्शन बोलो भाई, पहला पार्शियल फ्रैक्शन 5 प्लस एक्स के ऊपर बोलो क्या नंबर आया है आपका। एक्स की वैल्यू इसमें से निकली होगी -5, -5 आपने यहाँ पे रखा होगा, ये पहले ही माइनस है तो +5 हो गया, तो 1/6, 1 इधर 6 इधर 5 प्लस एक्स के साथ। चलो दूसरा बोलो 1 माइनस एक्स के लिए क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1/6 लेकिन प्लस का आ रहा है ये भी, तो ये 1/6। ये लो पहले स्टेप में ये दिखा दिए, दूसरे स्टेप में इंटीग्रेशन लगा दो, तीसरे स्टेप में नीचे आंसर लिख दो, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। अब इंटीग्रेशन दिखा दो इन दोनों का, 1/6 बार 1/5 प्लस एक्स डी एक्स, फिर 1/6 बार 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, और अब सीधा इंटीग्रल, इसका log 5 प्लस एक्स, इसका बोलना बस x का कोफिशिएंट मत भूल जाना कभी। -1 यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, x का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ फर्क पड़ता है x का कोफिशिएंट -1 है, तो अपॉन में क्या लाना होगा। अगर मैं माइनस अपॉन में ना लाऊं तो कहाँ दिखाऊं इसको, फिर इसका साइन चेंज कर दो ना, ये लो भाई -1 यहाँ दिखाओगे, उससे बेटर है यहाँ माइनस लगा दो बीच में, एंड प्लस सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्लियर हो गई ये चीज। अब बात आती है अगर फैक्टर्स नहीं हुए तो क्या करना है। तो रूट में आपको सही में आ गया, दो फैक्टर अगर रूट में आ रहे हैं किसी एक को टी स्क्वायर मान के करो, और अगर रूट में नहीं आ रहे हैं तो सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से करो। अब सेकंड टाइप आती है अगर फैक्टर्स नहीं हुए तो क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से 99% चांस मान के चलो क्वेश्चन आएगा। 99% का मतलब काफी प्रोबेबिलिटी है इसमें से आने की। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे मैं ऑलमोस्ट सारे करवा दूंगा आपको एनसीईआरटी। 8 + 3x - x², आप चेक कर लो 8 के फैक्टर से माइनस करके 3 नहीं ला सकते। 8 के फैक्टर्स 2 और 4 होते हैं, या तो 2 आ सकता है माइनस करके, प्लस करके 6 आ सकता है, 8 और 1 से 7 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, तो फैक्टर्स नहीं हो पाए। अब सुनो क्या करना है, अब आपको इस क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील करना है। उसका तरीका सुनो ध्यान से जरा। आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट डाउन कर ली क्वेश्चन पेपर से देखकर। पहला नियम होता है क्वाड्रिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, पहला नियम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो। ये क्या है, तो +1 कैसे बनाऊं, कॉमन निकालो माइनस, और क्या, माइनस कॉमन निकाल के सारे साइन बदल दो, बदल दिए, x² प्लस का हो गया, 3x माइनस का हो गया, 8 माइनस का हो गया, ठीक है। x² का साइन है प्लस आ चुका है। अब x का कोफिशिएंट देखो क्या है 3, इसको आधा करना है हमेशा, तो 3 का आधा हो गया 3/2, और अब इसका स्क्वायर करना है, 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड होगा, 9/4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले क्या किया, x² के कोफिशिएंट को +1 बनाया, अगर वो नहीं है माइनस कॉमन लेना पड़ा, ले लो। उसके बाद 3 आया x का कोफिशिएंट, उसको आधा किया, 3/2 स्क्वायर किया, 9/4 है, 9/4 सब्ट्रैक्ट। कुछ बच्चे यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं अगले स्टेप में किसका होल स्क्वायर बन रहा है, वो तरीका देखो कैसे होता है। x² का x लिखना है, x² का x लिखना है, प्लस वाला 9/4 लेना है, माइनस वाला नहीं लेना कभी भी। 9/4 किसका स्क्वायर है, अभी बनाया था 3/2, इसका लेना है, ये 3/2 का स्क्वायर है। और ये जो x है जिसका आपने हाफ किया था, इसका साइन लेना है आपने, साइन क्या है, तो माइनस लगा के ये होल स्क्वायर बन गया। तो बताओ इस होल स्क्वायर में कौन कौन जा चुका है अंदर, होल स्क्वायर बंद हुआ है ना, x² गया, 3x गया और 9/4 गया, तो बाहर कुछ बचा है नहीं बचा, बचा है ना, एक -8 बचा है, एक 9/4 बचा है, ये दो बच गए, दोनों को रफ पेपर लेके सॉल्व करते हैं। -8 - 9/4, 4 एलसीएम, -32 - 1 कितना बचा है, -41/4 बचा है। कोई बात नहीं, बचा है तो लिखेंगे -√41/2 का
स्क्वायर बना के लिखेंगे। ये पहला स्टेप था, माइनस कॉमन लेके दिखाया, इसमें 9/4 9/4 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये होल स्क्वायर तैयार हो चुका है। जो माइनस आपने कॉमन लिया था इसको वापस अंदर भेजो। जो माइनस आपने स्टार्टिंग में कॉमन लिया था ना, ये वापस अंदर जाएगा, तो बताना अंदर जाएगा तो क्या होगा, असर क्या नजर आएगा इसका, ये प्लस हो जाएगा, ये स्वैप करके पीछे जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये लो √41/2 का स्क्वायर प्लस और x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस। बस ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ रहा है, इसमें सीखना पड़ रहा है, ये अलजेब्रा है, कैलकुलस नहीं। अब आप आ जाओ अपने इंटीग्रेशन पे। ये आ गए इंटीग्रेशन में, अंडर रूट का अंडर रूट। ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी उसके बदले में ये लिख दो, √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब डिसाइड करो ये कौन सा फॉर्मूला है, √a² माइनस x², क्या होता है ये? तो ये लो फिर साइन इनवर्स x अपॉन a। चाहो तो ये आंसर छोड़ सकते हो, ये रहा आंसर, और चाहो तो एक स्टेप आगे ले सकते हो। क्या स्टेप आगे बताओ? बस छोटी सी बात है, 2 एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा ना जब, तो 2 से 2 नीचे नीचे कट जाएगा। ये करना कंपलसरी नहीं, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई बात। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और स्टेप देख लो कितने हैं, इजी इजी। मेजर टाइम कहाँ लगता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, और वो टाइम लगता नहीं है वैसे। उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन और फॉर्मूला। एक ट्राई करके दिखाओ, जल्दी से करना भाई। एनसीईआरटी का 14 क्वेश्चन था, ये करके दिखाओ। 1/√, के अंदर x² प्लस 2x प्लस 2, 1/x² प्लस 2x प्लस 2। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म नहीं होगी, फटाफट से नोट डाउन करो नीचे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वापस डाल देना रूट के अंदर। कैसे बताओ? तो 2 लाना है ना, x प्लस एक्स को नहीं, फिर x प्लस एक्स मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बनाना, 1 बनाओ भाई। 2 के फैक्टर्स निकालो जिनको प्लस करने पे 2 है, तो बन नहीं सकते। वो दोनों होल स्क्वायर खोल दो, लेकिन आंसर ठीक है वैसे आपका। थोड़ा भाई जल्दी, ये फॉर्म अब आज ही खत्म करनी है, कल पे नहीं छोड़ सकते इसको। हाँ, जो अंदर है ना रूट के अंदर जो आप बोल रहे हो, दोनों स्क्वायर खोल के बोलोगे। वैसे कोई मार्क्स नहीं करते, लेकिन फिर भी बन गया परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता दूंगा, पूछ लो, इसके बाद नहीं पूछ पाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बताऊं एक बार और, देखो ये आपने नोट कर लिया, आपने चेक किया x² का कोफिशिएंट भी ठीक ठाक है, कुछ नहीं करना, +1 ही है। तो आपने क्या देखा, x का कोफिशिएंट देखा 2, 2 का आधा कर दिया 2/2, ये तो 1 बन गया, और 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 ही आया। आपने क्या किया, अगले स्टेप में गए, इसमें एक +1 एक -1 अपनी तरफ से कर दिया। होल स्क्वायर में क्या किया जाएगा, x² का x जाएगा, जो +1 किया था ये 1 का स्क्वायर है तो 1 जाएगा, और बीच में साइन बोलो, x का साइन जाएगा प्लस, ये होल स्क्वायर तैयार हो गया। कौन कौन गया है होल स्क्वायर में, x² गया है, 2x गया है, 1 गया है, ये तीनों चले गए। तो बाहर जो बचे हुए उन्हें सॉल्व करो। 2 में से 1 गया, 1 बचा है, 1 को 1 का स्क्वायर, ये लो तैयार है। इसको उठा के अंडर रूट के अंदर डाल दो इंटीग्रेशन में। और सुटेबल फॉर्मूला चूज करो और अप्लाई करो। तो फॉर्मूला है √x² प्लस a² वाला, लॉग मॉडुलस x प्लस 1, और यही होल स्क्वायर सेम यहां पे आ जाएगा। वैसे तो ये आंसर ठीक है, कोई नहीं इसको कैंसिल कर सकता, लेकिन जब आप बुक में देखोगे तो बुक में कभी भी आंसर को यहां नहीं छोड़ते, ये इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। आप भी खोल दो, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये होल स्क्वायर खोल के वही तो आएगा जो बनाया था आपने,
इसको तो बनाया था, तो ये लिख दो सीधा सीधा। और आपको खोल के देखना है तो आप खोल के भी देख सकते हो भाई। ये आंसर फाइनल बना जाए। क्या ये टाइप क्लियर है? मैं आगे चलूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, और जो जो फॉर्मूला है इसको अगर होल स्क्वायर खोलना है खोलो, नहीं खोलना मत खोलो। आगे चलते हैं। अब ये क्यों सीखा हमने, इसका क्वेश्चन इंडिविजुअल आ सकता है वैसे तो, क्योंकि इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आ जाती है। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या आती है? ऊपर मिलेगी लीनियर इक्वेशन, वन नहीं मिलेगा, और नीचे मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक तो वही मिलेगी जैसे मिल रही थी हमें, लेकिन ऊपर लीनियर इक्वेशन मिलेगी, या फिर ऊपर लीनियर इक्वेशन मिलेगी और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट के अंदर मिलेगी। दोनों एक जैसी फॉर्म है। अभी आपने क्या किया है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। आपने अभी क्या किया है, नीचे क्वाड्रेटिक थी, या अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक थी, लेकिन ऊपर वन था। अब ऊपर वन नहीं है, ऊपर अब लीनियर है, एक्स में कोई इक्वेशन है। तो फिर क्या करना है? पहले आपको चेक करना है इसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक का हमेशा लीनियर होता है, कहीं है या नहीं है। अगर है तो सीधा आंसर, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो इसका आंसर हो गया लॉग ऑफ दिस। और अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये वन अपॉन रूट टी बनेगा। वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन बोलो, टू रूट टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो सीधा आंसर लॉग एक्स, और अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो सीधा आंसर टू रूट ये पूरा। और डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आओगे। एक सैंपल ऐसी देख लो। चेक करो, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है? पूरा है, कोई कमी नहीं है, सीधा आंसर टू रूट टी। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या देखा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा आंसर। एप्लीकेबल है बोर्ड। अब बताओ यही क्वेश्चन, लेकिन अब नीचे अंडर रूट नहीं होगा। अब बताओ, अब लॉग में लिखो आंसर सीधा। ये रहा। तो प्रॉब्लम कब आएगी? जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं होगा। तो आपको फिर खुद बनाना पड़ेगा, ये आपको फॉर्म रेडी करनी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। क्या मैं रब करूँ? इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भी आएगा आपके साथ। इसको जरूरत मत देखो, जरूरत नहीं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही लेते हैं। कैसे बनाएंगे वो जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है वैसे एनसीईआरटी का। ऊपर है लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 2, नीचे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आ जाए तो ये बोर्ड में। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। चेक करके बताओ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है या नहीं है? नहीं है। वैसे है क्या डिफरेंशिएशन, एक बार बोलना जरा। 6x प्लस 2, सही बात है, अभी नहीं है। ऊपर तो कुछ और ही है, 5x माइनस 2। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। 5x माइनस 2 को अब हम लोग बनाएंगे 6x प्लस 2। पहली गलती, इसको 5x बनाने को 6x बनाने के लिए एक करेंगे प्लस x और एक करेंगे माइनस x। ये बिल्कुल रॉन्ग है, कभी नहीं करेंगे। राइट। इसको 5x को 6x बनाने के लिए प्लस x माइनस x मत करना। एक क्वेश्चन के अंदर आपके ऐसे दो क्वेश्चन और पैदा हो जाएंगे, डबल वर्क हो गया आपका। बिल्कुल नहीं करना प्लस माइनस। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले मैं इसको 5x को खाली x बनाऊंगा, बड़ा आसान काम है। 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया, ये x बन गया, और ये 2/5 बन गया। हो गया x 5 कॉमन। लेकिन आपको इसे क्या बनाना है? तो एक काम करो, इसको अब 6 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को करना लेकिन, और बाहर क्या करो, 6 से डिवाइड करो। तो पहले 5 कॉमन ले लिया भाई, खाली x बना लिया। फिर x को क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर लिया। 6x तैयार हो गया। अब और क्या चाहिए बोलो आपको? एक प्लस 2 और चाहिए। कोई बात नहीं, इसी स्टेप में एक प्लस 2 एक माइनस 2। क्या मैं अगले स्टेप में गया? मैं अगले स्टेप में नहीं गया, एक ही स्टेप में बना दिया। और आप भी ऐसे बनाओ। तो पहले 5x में से 5 कॉमन लिया, तो बन गया x माइनस 2/5। डिवाइड 6 किया, दोनों को मल्टीप्लाई 6 किया, 6x तैयार है। उसके बाद एक प्लस 2 एक माइनस 2। अब इंटीग्रेशन में वापस जाना है। ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। ये जो इंटीग्रेशन आएगा, ये 5/6 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा।
जो आपने 6x+2 बनाया है ये रहा, वो यहां पे आएगा। ये आ गया 6x+2। इसके डिवाइड में ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉपी कर देना, dx लिख दो, इंटीग्रेशन बंद हुआ। अभी यहां पे बताओ और क्या क्या बचा हुआ है जो मैंने नहीं लिया है। मैंने 6x ले लिया, 2 ले लिया, मेरे काम का था, मैंने उठा लिया उसको। हाँ, रफ पेपर ले रहा हूं मैं। क्या क्या बचा हुआ है? -12/5, एक तो ये बचा हुआ है, एक -2 बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है ना। तो इसको अलग सॉल्व करते हैं। कितना हो गया देखना जरा। -22/5 अभी बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो कहां पे लिखा मैंने? ये लिखा, ठीक है। इसके साथ ये वाला 5/6 भी लिखा, क्योंकि ये तो इस पूरे के साथ है भाई। अगर आप दो हिस्सों में बांटोगे तो 5/6 दोनों को दिया जाएगा। और इस इंटीग्रेशन में ये जो बेस है वो इसके नीचे अलग हो जाएगा। ये मेरे सॉल्यूशन का सेकंड स्टेप है जो कम से कम 1 नंबर लेके जाएगा। ये लिखना बताओ सही में आया? सिर्फ लिखा कैसे है? जो 6x+2 बनाया था वो अलग, -22/5 बने ये रे, -22/5 ये अलग, दोनों के नीचे बेस सेम रखा गया और दोनों के साथ 5/6 का बंटवारा किया गया। तो दो इंटीग्रेशन तैयार कर। पहले वाले इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर बोलो अब। log 1 + 2x + 3x², क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने अभी तैयार किया है ऊपर, और उसका क्या करना भी सीख के आए हो। उसको बनाना है अब एक परफेक्ट स्क्वायर। तो हो गए ना एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन टाइप। अब आंसर लिखते हैं फाइनली। पहला स्टेप ये था, ये दूसरा स्टेप है। अगर मैं एनसीईआरटी का मेथड समझाऊंगा आपको, तो एनसीईआरटी के मेथड में यहां पे पहुंचने के लिए बीच में 4 स्टेप कवर करने पड़ते हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ये बस क्वेश्चन का ऊपर का पार्ट रख किया है भाई। अब देखो पहले वाले पार्ट का आंसर 5/6 log, ये पहले वाले पार्ट का आंसर है। माइनस ये 5 से 5 काटो, काटना है तो ये 11/3 बनाओ। और अब रफ पेपर ले लो, और रफ पेपर लेके जरा इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के बताओ। रफ पेपर फेयर पेपर कहीं बनाओ, आपकी मर्जी है, टीचर ने चेक नहीं करना है। ध्यान रखो कोई चेक नहीं करेगा, परफेक्ट स्क्वायर सही बनना चाहिए, बस वो ये देखो। सर 3x+1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये 3 मेरा रफ पेपर है मान लो। क्या कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले? सर 3 भाई 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 3 नजर आ रहा है। तो 3 कॉमन, ये एक्स स्क्वायर, ये 2/3x और 1/3। 3 कॉमन लेके बोलो क्या करते हैं अगला स्टेप। एक्स के कोफिशिएंट का आधा करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है, आधा करो, 1/3 कर दो, आधा करने पे 2 कट जाएगा भाई। 1/3 का स्क्वायर बोलो, 1/9 ऐड, 1/9 सब्ट्रैक्ट। किसका होल स्क्वायर बनेगा बताओ अंदर अब। भाई 3 तो बाहर कॉमन है। एक्स स्क्वायर का मैंने क्या बोला है, एक्स लेना है। 1/9 1/3 का स्क्वायर है, 1/3 लेना है। और x का कोफिशिएंट का साइन प्लस है, प्लस लेके होल स्क्वायर बना दिया। क्या बचा है ये बताओ इसमें अब। एक तो 1/3 तो चला नहीं, 1/3 बचा है, और एक माइनस का 1/9 बचा है। जरा आप एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ। 2/9, तो 2/9 को स्क्वायर बनाएंगे, देखो √2/3 का स्क्वायर, ये बना लिया होल स्क्वायर। कहाँ रखना है इसको? बना तो लिया, कहाँ रखोगे? ये जो खाली जगह यहाँ रखो ना इसे। ये वाला 3 ये रहा बाहर, ये वाला 3 बाहर, और ये आपका अंदर। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है, और ये आपका स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है। देख लो कौन सा वाला है, वो यहाँ अप्लाई करो और इसको आंसर को फाइनल पैकअप करो। ये ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं है। तो ये हो गया माइनस का 11/9। ये कौन सा फॉर्मूला है देख के बताओ। लॉग है, दोबारा देख के बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है। अप्लाई करते हैं फाइनली। ये सेम है, डैश मार दिया मैंने। ये 11/9 पहले होता है 1/a, इस a को उल्टा कर दो, 3 ऊपर चला गया। और फिर होता है tan इनवर्स x/a, ये x है ये a है, x/a प्लस c। और ये यहाँ पे कॉपी कर दिया है। इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या? कुछ सॉल्व हो सकता है क्या?
करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई मार्क्स नहीं कटते इसके। आंसर लिखा हुआ है आपने एकदम परफेक्ट फॉर्म में। 3 से 9 काटना है काट दो, ये लो ये लो। इसको एक काम करो, 3 एलसीएम लेके यहाँ लाओ और 3 नीचे नीचे उड़ा दो, छोड़ दो फिर फाइनल आंसर। और नहीं करना है मत करो, टाइम वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या फॉर्म क्लियर है? 2 क्वेश्चन करके दिखाओ ऐसे। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाओ अगर नहीं है, और अगर है तो सीधा आंसर लिखना। क्या मैं रख कर दूं? ये हो गया, नोट कर लिया? ट्राई करके देखो। यार डस्टर भी कैसे कैसे बताओ, ये पैंट फाड़ दी किसी की, एक अंदर बनियान पड़ी है, डस्टर है। ट्राई करो। ऊपर लीनियर होगी नीचे क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है? अभी वाला फटाफट से करके दिखाना, ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है। ऊपर है x+2 और डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5। x+2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5। स्पीड से करना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, चेक तो हो गया अभी। शायद दिशा तुम लोग उधर भी आ जाए करो यार कल के दिन, देख लो कुछ एडजस्ट करके हो जाए तो। थोड़े दिन की तो बात ही है। आप लोग का पहला एग्जाम कब है? 7? चलो मैं कल डेट बता दूंगा आपको कि इसमें तो पूरे आ जाओ अभी, फिर 1 तारीख से ऑफ करके फिर मैं एग्जाम टाइम पे बुलाऊंगा बीच बीच में बुलाऊंगा, लेकिन डेट देता हूँ आपको, बीच बीच में आते रहना। भाई जल्दी करो फटाफट से, स्पीड से खींचना। नीचे का डेरिवेटिव पहले तो ऊपर बना लो भाई, पहला काम तो वही है। देखो इसका डेरिवेटिव है 4x+6, ऊपर बनाओ 4x+6 नहीं है क्या? हो गया? आंसर लिखता हूं मैं, चेक कर लो भाई। बुक में आंसर दिया हुआ है, चेक करके बताओ। नहीं आ रहा है तो भी बताओ, लेकिन जल्दी बताओ। क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बना नहीं बना? इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x+3 के नीचे √11 भी है, tan इनवर्स ये में। बनाना है ना आपको, 4x+6।
x को अगर 4x बनाना है 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, बाहर 4 से डिवाइड करो, एक +6 करो एक -6 करो, लो बन गया। पहला इंटीग्रेशन 1/4 बाहर रखो, ये जो 4x + 6 बनाया है इसको यहाँ पे लिखो, इसके नीचे ये वाला पूरा बेस अलग करो, ये लो, ये पहला इंटीग्रेशन है। दूसरा इंटीग्रेशन, यहां बचा 8 में से 6 गया, प्लस का 2 बचा, इस 2 के साथ ये वाला 1/4 लेना, भूल मत जाना, ये 1/4 और यहाँ पे 1 के नीचे ये बेस अलग करो, आपके 2 इंटीग्रेशन सेकंड स्टेप में बन जाते हैं। अब पहले वाले इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्ट लिखो, 1/4 log ऑफ 2x² + 6x + 5। अब रफ पेपर लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये सॉल्व कर लो। यहाँ पे बनाया किसी ने परफेक्ट स्क्वायर इसका? 2 तो कॉमन लिया होगा ना वैसे, तो वो 2 इसके साथ लिख लेना नीचे। हाँ आप बोलो किसका स्क्वायर बन रहा है ये? कैसे बना है ये दिखाना आपकी मर्जी है, दिखाना चाहते हो टीचर को साइड में रख के दिखाओ, ये रहा ऐसे बनाया है, और नहीं दिखाना है मत दिखाओ, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं है, इसमें कोई चेक कर रहा है आपका ये। और अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर 1/4 log, ये तो पूरा सेम ये वाला, ये 1/4 बाहर आ चुका है, और यहाँ पे सीधा फॉर्मूला tan इनवर्स 1/a, सॉरी 1/a का मतलब इस a का रेसिप्रोकल यानी 2/1, और फिर tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, ये रहा आंसर आपका। ये 2 से 4 कैंसिल कर सकते हो, तो बहुत ही आसान फॉर्म हो गई है। तो सही में आया? प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखो मैं फॉर्म समझा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितने मैक्सिमम हो जाए, लेकिन आपको थोड़े से क्वेश्चन तो खुद करने पड़े। अब इसी में आप एक चीज और देख लो फटाफट से। अब जैसे ये ऊपर तो लीनियर है देखो अभी भी, और नीचे क्वाड्रेटिक है लेकिन अंडर रूट के अंदर है, जैसे कि ये हो गया, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है। पहला स्टेप, नीचे का डिफरेंशिएशन चेक करो ऊपर है या नहीं है। नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x + 2 + 2 तो है लेकिन 2x तो नहीं है ना, बनाते हैं चलो। बोलो क्या करना है, बोलो मैं लिखता हूं। इसको 2x + 2 बनाना है, मतलब इसको 2x बनाना है, कहने का मतलब डिवाइड 2 अंदर मल्टीप्लाई 2, दोनों को लेके दोनों को, उसके बाद एक +2 एक -2, ये करना होता है बस, छोटा सा काम। इंटीग्रेशन में आ जाओ, 1/2 बाहर, ये जो 2x + 2 बनाया है ये सबसे पहले अलग हो जाता है, तो 2x + 2 अलग हो गया, रूट इसके नीचे अलग हो गया, एक इंटीग्रेशन रेडी हो गया, ये रहा, अलग करो इसको। अब बताओ इस ब्रैकेट में और क्या बचा हुआ है? 2 बचा है, प्लस का 2 माइनस का 2 बचा है, प्लस का 2 बचा है, प्लस का 2 लेना है, और साथ में क्या आएगा इसके? ये 1/2 भी आएगा, ये दोनों के साथ जाएगा, यहां भी जाएगा यहां भी जाएगा, ये रहा 1/2, और 1 के नीचे यही वाला अंडर रूट अलग हो गया। वही चीज तो कर रहे हैं, सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग रहा है, और जो आपने पिछले 2 क्वेश्चन किए वहां स्क्वायर रूट नहीं लगा, बस इस वाले इंटीग्रल का डायरेक्ट प्रिमिटिव बोलना है आपको, 2√x, लॉग मत कर देना आप। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2 से log ऑफ t, सॉरी log नहीं 2√t, 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर भी सकते हो। और इसमें क्या करना है, इसको वही रफ पेपर लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या पुट करो और फॉर्मूला ढूंढो कौन सा लगाना है, दैट्स ऑल। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा क्या बचा है? +2, तो +2 को √2 का स्क्वायर बना दो, और जो सुटेबल फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करो। हाँ, वो जो लॉग के अंदर होल स्क्वायर बोल रहे हो ना, वो ओपन करके बोलना है आपको, दोनों होल स्क्वायर को खोल के लिखना है, और खोलने के बाद पता है क्या आएगा? यही तो आएगा, सीधा ये लिख दिया करो उसमें। फॉर्म क्लियर हुई? सही में आ गई आपको ये वाली फॉर्म? इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.4,
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 25 तक आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक एक फॉर्म सबकी कवर कर ली है 10 से लेके। अगर आप करते हो तो आपका स्पीड आ जाएगी फिर। परसों जब आओगे तो उसकी हार्ड कॉपी दे दूंगा असाइनमेंट बना दिए। परसों नहीं, कल, सॉरी, कल भी तो क्लास है। ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप पूछोगे तो प्रॉब्लम बता दूंगा, लेकिन आप करोगे प्रैक्टिस। कल कराऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन खत्म। सर सर ऑल राइट।